तो आपने देखा जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है उसमें सीनियर सबॉर्डिनेट का रिलेशन होना ज़रूरी है, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी इसको हमने दो पार्ट्स में एक तरह से बांटा है। एक तो वर्टिकल कम्युनिकेशन, दूसरा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। और जो वर्टिकल होता है ना, वो वर्टिकल वाला ऊपर से नीचे भी हो सकता है और नीचे से ऊपर भी हो सकता है। ऊपर से नीचे यानी कि जो डाउनवर्ड होता है वहाँ पे क्या होता है, एक तरह से ऑर्डर्स फ्लो करते हैं। वहाँ पे मैसेजेस में क्या होते हैं, एक तरह से ऑर्डर्स होते हैं। एक मैनेजर फोरमैन को देता है, फोरमैन वर्कर्स को देता है, ठीक है। और अपवर्ड कम्युनिकेशन में मोस्टली सजेशंस एंड कंप्लेंट्स होती हैं, सजेशंस होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं। वर्कर पहले फोरमैन को देता है और फोरमैन फिर मैनेजर को देता है। शॉर्ट में आपको ये पता होने चाहिए, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है वो साइड बाय साइड होता है, एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंटल मैनेजर के साथ। दो फॉरमैन दो अलग अलग डिपार्टमेंट के आपस में बात कर सकते हैं, वर्कर्स। तो ये रहता है उनका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बाय टॉप हियरार्की with their subordinate is called downward communication. This communication include order, rule, information, policies, instructions. तो 1 मार्क्स में इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है उनमें किस तरह के मैसेजेस होते। तो 1 मार्क्स में बन गया ये क्वेश्चन। The chief advantage of downward communication is that the subordinate get useful timely information which help them इन देयर वर्क परफॉर्मेंस, ठीक है। इसके बाद है अपवर्ड कम्युनिकेशन। दिस इज क्वाइट रिवर्स, ये जो डाउनवर्ड था उसका बिल्कुल अपोजिट होता है। दिस फ्लोज फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर, सुपीरियर नीचे से ऊपर की तरफ, सबॉर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ मूव करता है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस कम्युनिकेशन इंक्लूड सजेशन, रिएक्शन, रिपोर्ट एंड कंप्लेंट, ठीक है। अब वैसे ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आया, मोस्टली फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंस करा के हम आपको पका देते हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर्मल कम्युनिकेशन में, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। लेकिन जिसने फुल मार्क्स स्कोर करने हैं वो ये क्वेश्चन भी तैयार करेगा, डिफरेंस बिटवीन डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन। बीच में लाइन लगा के प्रॉपर 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार यहाँ से हो सकता। तो क्वेश्चन भी क्रिएट करना अब आपको सीख लेना है। दिस सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन हेल्प द सुपीरियर इन टेकिंग डिसीजन, ठीक है। इसके बाद अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में टेक प्लेस व्हेन 2 इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम लेवल, सेम पोस्ट के 2 पर्सन जो होते हैं वो आपस में कम्युनिकेशन यहाँ कर रहे हैं। Horizontal communication is used by the same level of officers to solve the problem of similar nature and profit by the experience of other people. दूसरे लोगों के अनुभव के आधार पर वो उनसे सिर्फ सलाह मशवरा कर लेते हैं। The subject matter of horizontal communication include information, request, suggestion, mutual problem. तो तीनों में, और अगर आपसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में डिफरेंस पूछ लिया जाए तो आप वो भी इजीली बता सकते हो। ऐसा तो नहीं कहोगे कि ये क्वेश्चन था नहीं बुक में, ठीक है। और सबसे मेन बात देखो, ये किए थे हमने टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। इसके बाद होता है इसके नेटवर्क, टाइप्स से अलग रहते हैं। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन का नेटवर्क है वो इन 5 तरह का आपको बताया गया है, चेन, व्हील, सर्कुलर, फ्री फ्लो और इन्वर्टेड। इनके डायग्राम से आप इनको अच्छे से समझ सकते हो। जो चेन कम्युनिकेशन है, रेफर टू द कम्युनिकेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। ऑल द पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम आर लिंक्ड विद हेल्प ऑफ ए स्केलर चेन। बार बार आपको बता रही हूँ, स्केलर चेन का प्रिंसिपल किसने दिया है? फ्योल ने। ये आपको याद रखना चाहिए। जरूर कोई ना कोई प्रिंसिपल पूछा जाता है कि ये किसने दिए हैं। और मोस्टली फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स हैं हमारे, और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं 4। वो किसने दिए हैं? टेलर ने, ठीक है। तो फर्स्ट में ए इज प्लेस्ड एट हाईएस्ट रैंक।
ए बी को सोचना देगा, बी सी को, सी डी को, इसी तरह से ये बिल्कुल प्रॉपर चेन में ही चल. व्हील कम्युनिकेशन. In this form of communication, all the subordinate of a superior talk to one another through this medium. The superior works as a hub of wheel. जो superior है वो पहिए की धुरी की तरह काम करता है, वो बिल्कुल बीच में रहता है, वो किसी भी टाइम किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता. ठीक है. इन द सेकेंड डायग्राम, A is superior and B, C, D, E subordinate. All four subordinate communicate through the medium of A. और अगर C ने E से कोई बात करनी है तो C पहले A के पास जाएगा, फिर A वो बात E को कहेगा. मतलब कि ये आपका डिस्टेंस बना रहता. इसके बाद है सर्कुलर. अब व्हील और सर्कुलर में याद रखना, व्हील में आपने ये धुरी का इस्तेमाल करना है, इसमें एक हब आ जाता है. लेकिन सर्कुलर में वो पूरा देखो गोल गोल घूम रहा. ठीक है. दिस कम्युनिकेशन टेक प्लेस अमंग द मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप. एवरी मेंबर ऑफ ए ग्रुप कैन कम्युनिकेट विद द नियरेस्ट टू मेंबर्स. इन जिस डायग्राम में ए बी से भी बात कर सकता है और ई से भी. ठीक है. इसी तरह से जो सी है वो बी से भी बात कर सकता है और डी से भी बात कर सकता है. इसके बाद आता है फ्री फ्लो कम्युनिकेशन. ये इसमें तो आप देख ही रहे हो, ए डायरेक्ट सी के पास, बी के पास, डी के पास, कहीं पे भी किसी भी तरह से जा सकता. ठीक है. इसके बाद इन्वर्टेड वी कम्युनिकेशन. इन दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ए सबऑर्डिनेट इज परमिटेड टू कम्युनिकेट विद द बॉस ऑफ हिज बॉस. मतलब कि वो अपने बॉस के साथ साथ अपने बॉस के बॉस से भी कम्युनिकेट कर सकता है. तो इसमें स्पीड ज़्यादा अच्छी रहेगी. एंड इन टर्न सबऑर्डिनेट जो है वो क्या कर सकता है, वो भी अपने जो सुपीरियर था वो अपने सबऑर्डिनेट के सबऑर्डिनेट से भी डायरेक्ट बात कर सकता है. ये देखो ए है जो वो बी का बॉस है, दिख रहा है आपको इन्वर्टेड वाले में. तो ए बी से भी बात कर सकता है, लेकिन ए चाहे तो डायरेक्टली सी के पास भी जा सकता है. और इसी तरह से डी के साथ रिलेशन रहेगा. और जो डी है अगर वो बी के पास नहीं जाना चाहता तो वो डायरेक्टली एक से भी कम्युनिकेशन कर सकता है. तो यहाँ पे मेनली तुमने क्या ध्यान रखना है कि अगर आपसे टाइप्स पूछे जाते हैं तो आप ये दोगे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल. और अगर आपसे नेटवर्क पूछे जाते हैं तो ये 5 नेटवर्क हैं. यहाँ से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में जरूर आपके फाइनल एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा.